तो इस क्वेश्चन में हमें O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस तार की वजह से लगेगी, स्ट्रेट है, फिर यही तार इन्होंने मोड़ दी है, वायर है ना, सर्कुलर है, और फिर ये स्ट्रेट है। सबसे पहले कभी भी कोई भी फिगर आ जाए तो उसमें आप क्या ढूंढेंगे, एक्सियल डायरेक्शन, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल डायरेक्शन में कौन कौन सी है ताकि वो जीरो हो जाए। तो अब देखना, एक तो ये B1, इसकी वजह से O पॉइंट पे B1 मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, लेकिन O पॉइंट इस पर एक्सियल डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है तो B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। उसके बाद यहां पर B2 लगेगी और फिर यहां पर B3। B3 वाली जो वायर है, स्ट्रेट वायर है, वो तो एक्सियल नहीं आ रही। तो यहां पर देखेंगे B2 यहां से लेकर यहां तक 270 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो मतलब ये जो अल्फा है B2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, 3π/2। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल से देख लेना, इनवर्ड, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट गया, यहां इनवर्ड, इसका भी इनवर्ड और यहां पे भी इनवर्ड, बाहर आउटवर्ड बनेगा। तो O पॉइंट की साइड तीनों ही इनवर्ड हो गई। अगर कोई केस आएगा, आगे आएंगे केस बताएंगे, अगर कोई केस आउटवर्ड आ जाए और दो इनवर्ड आ जाए तो माइनस करना पड़ेगा। अभी हम ऐड ही करेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3, जिसमें से B1 क्या हो गया, जीरो हो गया है। अब देखना, अगर मैं यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा B2 और उसके बाद जाऊंगा B3 पर। सो B2 कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लगेगा μ0 इंटू आई अल्फा अपॉन 4πA। यहां पे रेडियस तो R है तो R लगा देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3π/2, तो यहां पर 3π/2, 2 नीचे चला जाएगा तो 8πr हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3/8 μ0 इंटू आई अपॉन में R। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब हमने लास्ट क्लास में किया था फॉर्मूला एक और तैयार, जो कि क्या था हमारा, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ। इसमें तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो बता दी। अब स्ट्रेट वायर जो कि यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे चलती हुई जा रही है, इंफिनिटी मानेंगे इसे, तो ये सेमी इंफिनिट का केस लगेगा। अब इसमें देखो, स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता था, μ0 इंटू आई अपॉन 4πA, इंटू में यहां जाता था sin φ1 प्लस में यहां जाता था sin φ2। ये हमने डेरिवेशन लास्ट टाइम की थी। तो sin φ1 प्लस sin φ2। अब देखना, ये तो हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि ये O पॉइंट है, ये रेडियस है और ये वायर चलती हुई जा रही है, सेमी इंफिनिट हो गई ना। यहां तो कोई एंगल ही नहीं है, यहां तक की तो मैग्नेटिक फील्ड B2 ने ले ली। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, φ2 तो जीरो हो गया, लेकिन यहां से जो एंगल हो गया वो चलता हुआ जाएगा इंफिनिटी तक। तो यहां जो एंगल होगा φ1, इंफिनिटी मतलब आप बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं, परपेंडिकुलर है ना, आकाश या पाताल ऐसे समझाया था, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो φ मतलब 90 डिग्री, तो एक तो हो गया जीरो, साइन जीरो, और एक साइन 90, तो यहां से 1 बचेगा कि नहीं। तो B3 की वैल्यू आ जाएगी μ0 इंटू आई अपॉन 4πA, यहां पर साइन जीरो प्लस में यहां पर साइन 90 डिग्री, ये जीरो खत्म, यहां पर 1, आंसर आ जाएगा μ0 इंटू आई अपॉन 4πA। यहां आ गया B3। दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, μ0 आई कॉमन आ जाएगा। अच्छा, A क्यों लिख रहा हूं, यहां तो रेडियस है तो R लिखेंगे। तो μ0 इंटू आई अपॉन R कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ जाएगा, निकाल लोगे आंसर।